पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा इस टाइम पे 3 लाख रुपए कमा रहा है, 3 से 3.25 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपके ख्याल में ये कैसी सैलरी है? मेरे ख्याल में आप यही कहेंगे कि हाँ यार, एक रीजनेबल सैलरी है, ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी सैलरी है 3 लाख रुपए पर मंथ पाकिस्तान में कि बंदा एक रीजनेबल लिविंग वहां पे कर सकता है। अब मैं बात को यहां पे रोकता हूं। 3 से 4 दिन पहले की बात है कि मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया और बोला कि एक कोई यूएस की एक कंपनी है, तो उसको यहाँ पे अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है और हम चाहते हैं कि आप उसको कंसल्ट करें। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा आपके कंसल्टेशन चार्जेस क्या हैं। मैंने कहा आप बता दें। उन्होंने बोला कि हम आपको $350 पर आवर के हिसाब से पे करेंगे, जो तकरीबन 1 लाख रुपए पर आवर बनता है। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। तो मेरा 2 दिन पहले एक सेशन हुआ उनसे, 2 घंटे की मैंने कंसल्टेशन दी। तो उससे उसी दिन शाम में उन्होंने मुझे बोला कि जिस कंपनी को आपने कंसल्टेशन दी है वो आपसे 1 घंटा और करना चाहते हैं और हम आपके रेट्स बढ़ा रहे हैं, हम 1 लाख के बजाय अब हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर अगले दिन एक और घंटे की कंसल्टेशन दी, तो मैंने 3 घंटे की कंसल्टेशन दी और 3 घंटे के अंदर मैंने तकरीबन 3.25 लाख से 3.5 लाख रुपए 3 घंटे के अंदर कमाए मैंने। अच्छा, अब ये बात बताने का मेरा क्या मकसद है, मैं गौर से सुनिएगा ज़रा इस बात को। पाकिस्तान के अंदर 3 लाख रुपए होना सैलरी बहुत ज़बरदस्त बात है और बंदा पूरे महीने जान मारता है और उसके बाद जाके बहुत कम लोगों की 3 लाख रुपए वो सैलरी कमाता है। और यही पैसे मैंने सिर्फ अपनी कंसल्टेशंस के थ्रू, कि मैंने एक कंपनी को कंसल्ट किया जिनको ब्रांड लॉन्च करना था, मैंने यही पैसे जो बंदा पाकिस्तान में पूरे महीने में कमाता है, और वो भी सब लोग नहीं कमाते, मैंने 3 घंटे में मुझे कंपनी ने पे किए सिर्फ कंसल्टेशन के लिए। अब ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। जब आपकी वैल्यू हो जाएगी ना, तो फिर लोग आपको महीने के पैसे नहीं देंगे, लोग आपको आवर के हिसाब से आपको पेमेंट किया करेंगे। तो बात यह है कि बंदा अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाए। अभी जो लास्ट मैंने सेशन दिया था, आपको याद होगा, जो मेरा लाइव सेशन था, उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स बताई थी कि आप लोग ये बुक्स पढ़ना शुरू करें। ये बुक आपको बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल कर देंगी, ज़िंदगी के बारे में समझा देंगी, ज़िंदगी की साइकोलॉजी समझा देंगी, कामयाबी की साइकोलॉजी समझा देंगी, फेलियर्स की साइकोलॉजी समझा देंगी, स्ट्रेटेजिक विजन बनाने में हेल्प करेंगी। ये बुक्स आपको बताएंगी कि हर बंदा जो अल्लाह ने बनाया है ना, वो एक सुपर डुपर ह्यूमन बीइंग है। हर बंदा बिल्कुल यूनिक है और अगर आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, तो ये आपका फर्ज है ये फाइंड आउट करना कि अल्लाह ने आपके अंदर क्या टैलेंट रखा है, और उस टैलेंट को फाइंड आउट करने के बाद आप जिंदगी में बहुत ऊपर चले जाएंगे। अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। और याद है आपको, लास्ट टाइम मैंने कुछ ये बुक्स दिखाई थी, मैंने लाइव सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स दिखाई थी, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतना ऊपर कैसे चले गए। तो ये बुक है सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड। अगर आपको समझना है ना कि मिलियनर कैसे बनते हैं, जिंदगी में कैसे आगे जाते हैं, तो ये बुक पढ़ें, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड। अगर आपको और आगे जाना है ना, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की टॉप की बुक है, ये पढ़ें। अगर आपको जिंदगी में और आगे जाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपको नफ्सियात के बारे में पढ़ना है कि हम समटाइम्स क्यों डाउन फील करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स हमें किस तरह अफेक्ट करती हैं और हमें इन सराउंडिंग्स को कैसे टैकल करना चाहिए। नहीं पता था मुझे ये सब बातें। कौन बताएगा मुझे कि जिंदगी में जो मसले आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे फोकस करना है अपनी जॉब के अंदर, कैसे प्रमोशन लेनी है, कैसे परफॉर्म करना है। इतने ज्यादा मसले हर तरफ से आ रहे हैं, कभी घर के मसले, कभी दोस्तों के मसले, कभी और 10 मसले जाके ये बुक्स में लिखे हुए होते हैं, क्योंकि आप अनोखे नहीं है कि आपके साथ ये मसले आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों के साथ ये मसले आते हैं। तो ये बुक्स आपको बताती है इमोशनल इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ हैबिट। ये सारी बुक्स मेरे यहाँ पे रखी भी है, सारी जो मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ चुका हूँ कई बार और दोबारा पढ़ता रहता हूँ। मेरी अंदर बहुत सारी इस तरह की बुक्स पढ़ी हुई हैं। 6 थिंकिंग हैट्स, इंसान सोचता कैसे है और क्यों पर्टिकुलर तरीके से इंसान सोचता है। मुझे लगा था मेरी फाइनेंशियल नॉलेज को मुझे इनहेंस करना है, तो रॉबर्ट कियोसाकी ये मेरा फेवरेट ऑथर है और इसकी एक बुक जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, आप लाजमी पढ़ें। सबसे पहली बुक अगर आपको पढ़नी है तो सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड पढ़ें या रिच डैड पुअर डैड पढ़ें। ये उसी बंदे की बुक है कि इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, ये मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। बायोग्राफीज पढ़ें,
स्टीव जॉब की बायोग्राफी में कई बार ये पढ़ चुका हूँ, द मैन हु थॉट डिफरेंट, जिसने एप्पल का जो फाउंडर है। ये वीडियो मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, और बात मैंने शुरू में कहाँ से स्टार्ट की थी कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कुछ लोग महीने के 3-3.25 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो बड़ी डिसेंट सैलरी है। और जो पैसे लोग वहाँ पे पूरे महीने में कमाते हैं, मुझे कंपनी 3 घंटे के 3.25 लाख रुपए दे रही है, 3.5 लाख रुपए, कि नबील सिर्फ हमें कंसल्ट कर दो, हमें सिर्फ अपना टाइम दे दो 3 घंटे में। ये इतना वैल्यूएबल इंसान कैसे बनता है? ये जब आप अपनी नफ्सियात को समझ जाएंगे ना, जब आप कामयाबी के उसूलों को समझ जाएंगे ना, जब आपको फेलियर्स के लेसन मिल जाएंगे ना, जब आप में खुद ही डेवलप होगी ना, जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना, और वो पता है कैसे होगा? वो इस तरीके से नहीं होगा। ये सारी बुक्स पढ़ के आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको समझ में आएगा लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लोग ये क्यों कर रहे हैं, घर वाले क्यों तंग कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए घर वालों को तंग, लेकिन फिर भी जब आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, ये आप सिर्फ उसी वक्त एड्रेस होंगी। सॉरी, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। तो ये सारी बुक्स आप लोग पढ़ें, ये चीज़ें आपको वाइज बनाएंगी, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। ये चीज़ें आपको बताएंगी कि अभी आप लाइफ के इस लेवल के ऊपर हैं और आपको ज़िंदगी में कैसे जाना है। इन बुक्स ने मुझे बताया कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। बिलीव मी, इस दुनिया में इतना पैसा है ना कि जितनी आपकी सोच है, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं ना, जितनी भी आपको चीज़ें ज़िंदगी में करनी है ना, वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। सिर्फ अपने आप के ऊपर काम करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और अपने आप को वैल्यूएबल इंसान बनाएं।